हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों के लिए भी कार्ड्स देखूंगी और रोमांस एंजल से भी आप लोगों के लिए कार्ड्स देखूंगी। ठीक है। गुरुजी कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। आई होप कि मैं वो सही से आप लोगों को दे पाऊँ। लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आने वाली है आप लोगों के। कलेक्टिव एनर्जीज़ है, डीएम डीएफ या फिर नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है। तो उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्टेंस वाले मोड में रहिएगा। ओपन रहना है आपको, रिसेप्टिव रहना है। जो भी आपको न्यू गिफ्ट्स या फिर एनर्जी दी जाएगी उन सारी चीज़ों के लिए, बिकॉज़ ना थोड़ा स्पेस बनाना ज़रूरी है आपकी लाइफ में। काफ़ी सारी चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो या फिर इन्वॉल्व रख रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्पेस बनाया जाएगा, थोड़ा सा खाली करा जाएगा आने वाले उन गिफ्ट्स के लिए जो आगे आपको दिया जाएगा। ठीक है। बिकॉज़ आप बहुत सारी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व हो तो डिवाइन यहाँ पे वो सारी चीज़ों से आपको रोकेंगे। ठीक है। कि इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी है, वही करो जो आपके लिए ज़रूरी है। ओके। सो डीएम डीएफ की एनर्जीज़ में तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे यही है कि डीएफ की एनर्जीज़ थोड़ी बहुत उलझन वाली है। क्या चल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, हैवीनेस लग रही है, थकावट लग रही है। और डीएम की एनर्जीज़ तो लिटरली बहुत ज़्यादा हैवी है। फुल मून के बाद से उनकी एनर्जीज़ अभी भी हैवी है। थोड़े टाइम का उनको रेस्ट मिलता है पर एनर्जीज़ उनकी बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। आप बिज़ी हो खुद में, आप बिज़ी हो अपने ग्रोथ में, आप बिज़ी हो अपने सोल के साथ। तो आपने अपनी जगह ढूंढ ली है और फिर वो चीज़ों को वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, डीएम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फटाफट से एनर्जीज़ भी देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू डीएम की क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है सबसे पहले डीएम की एनर्जीज़ में। 7 ऑफ सोर्ड्स, वाओ। 2 ऑफ कप्स के कार्ड है। एस ऑफ कप्स के कार्ड भी है हमारे पास। आपके पार्टनर अभी भी आपके प्यार से कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग फाइंड आउट करो ऐसी कौन सी जगह है जो आपके अंदर अभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। क्वीन ऑफ किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आया हुआ है। आपके पार्टनर यहाँ पे मैनिफेस्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रन कर रहे हैं, अभी भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अभी भी आपसे सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर कितने इमोशंस हैं, कितना लव भरा पड़ा है आपके लिए। उन सारे फीलिंग्स को मुझे हाइड करते हुए आपके पार्टनर अभी भी दिख रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप कहाँ भाग रहे हो, किस एनर्जी से भाग रहे हो, और क्या इस कनेक्शन से भाग रहे हो, तो फिर आपको वो करना बंद करना होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? हाँ, आपको दिखाना भी नहीं चाहते कि ये कितना परेशान है, ये कितने दर्द में है। अगर आप इनसे दूर हुए हो ना, या फिर आप इनसे दूर हुए या फिर ये आपसे दूर हुए हैं, किसी भी सूरत में इनको पेन बहुत मिला है, इनको दर्द बहुत मिला है, इनकी नींदें ज़रूर उड़ी है, इनको फिज़िकल मेंटल इमोशनल सब जगह से इनको पेन हुआ है। पर फिर भी ये अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल दिखाएंगे, बिल्कुल अच्छा खासा दिखाएंगे अपने आप को कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। और आप कहीं ना कहीं परेशान हो, आप ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, और ये बिल्कुल कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज़ में है, जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छे से है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मास्क पहन करके है। अब ये मास्क आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कहाँ लगा रखा है, कि आप अपने पेन को कहीं हाइड तो नहीं कर रहे हो, किसी तरीके का कोई पेन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आप हाइड कर रहे हो, अपनी रियलिटी में नहीं रहते, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड है यहाँ पे द एम्परस का कार्ड। द एम्परस का कार्ड है। एम्परस के कार्ड के साथ साथ यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड द मून का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना कोई मदर की तरह कोई फीमेल इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन ने इस कनेक्शन को बनाया है, फिर भी इनको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है।
इनको फियर पे ट्रस्ट है, इनको जो भाग रहा है ना रनर और चेजर वाली जो एनर्जीज़ है, आपके डीएम को उस पर ट्रस्ट है, इसीलिए अपने आप को कहीं ना कहीं ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स के नीचे थर्ड पार्टी का कार्ड आया हुआ है। थर्ड पार्टी के बाद आई गॉट द मून का कार्ड ऑल्सो। ये जितना हो सकता है उतनी अपनी एनर्जीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से अपनी एनजाइटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये परेशान भी है ना, तो ये इसको बता नहीं रहे कि क्यों परेशान है, बस जॉब में प्रॉब्लम है ये वो करके कहीं भी कोई बहाने बना दे रहे हैं, पर थर्ड पार्टी को कहीं से भी कुछ इल्म नहीं लगने दे रहे, जबकि वो ऑलरेडी जान रही है ये सारी चीज़ें। बिकॉज मून का कार्ड है, वो अच्छे से जानती है कि भाई बात तो कुछ और लग रही है मुझे, चीज़ें यहाँ पे कुछ और है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर देखो ना मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट, ये सिर्फ डीएम की एनर्जीज है। वहाँ पे आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप लाइफ में आ जाओ, बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है इनकी आपके टूवर्ड्स। लेकिन ये थर्ड पार्टी का फियर है इनको, थर्ड पार्टी के से एंजाइटी है, थर्ड पार्टी की वजह से ये अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिपेयर ये पूरे हैं, रेडी ये पूरे हैं कि ठीक है अगर आप आते हो तो ये आपका वेलकम करेंगे, और इनके चेहरे पे तो वो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी कि भाई मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी था और मेरी पार्टनर ने मेरी तरफ मूव कर लिया फाइनली। तो ये रेडी है, प्रिपेयर है बिल्कुल। लेकिन ये इसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि ये सामने से एक्शन ले आपके लिए, क्योंकि इनको ये दिखाना है कि भाई मैं तो थर्ड पार्टी में हूँ ना, मैं तो इन्वॉल्व हूँ किसी के साथ ऑलरेडी, और मुझे इस कनेक्शन को हाइड भी करना है। आपके पार्टनर के आधे से ज़्यादा जो एनर्जी जा रही है ना, इस कनेक्शन को छुपाने से जा रही है। बिकॉज़ ये अगर डिवाइनली गाइडेड जर्नी है तो इनकी ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी को भी थर्ड पार्टी के सामने एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पे कुछ मैरिड लोग भी दिख रहे हैं, किड्स वाले लोग भी दिख रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है वो तो डोमिनेंस ही बहुत ज़्यादा दिखाती है, यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी दिख रही है, नेगेटिव भी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, पूरी तरीके से कंट्रोलिंग है, नेगेटिव है, बहुत सारे झूठे गलत इल्यूज़न वाली भी है। नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव और डार्किश इसके वाइब है। तो आपके पार्टनर ऐसा भी नहीं है बहुत खुश नहीं है इनके साथ। चलो अभी खुश है या नहीं है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि खुश तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है आपके पार्टनर। देखो खुश है या नहीं है, आपको आंसर मिल गया। बहुत डार्केस्ट एनर्जी है, मैंने पहले ही बोला आपको, फिर से वही कार्ड्स आ गए। बहुत ज़्यादा पेन में है और इनको इसी पेन में रहने दो जब तक इनको ना समझ में आए कि क्या ये एनर्जी इनको कोई बेनिफिट दे रही है, या फिर इनको ये इस पुराना अगर कोई कचरा लाइफ में रखा है तो क्या वो रखने से इनको कोई बेनिफिट है, क्या इनको रखना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ये फैमिली के किसी अपब्रिंगिंग पे है तो वो भी इनको झेलने दो, कुछ चीज़ें इनको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, 3D से इनको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी ने अगर यहाँ रोल लिया है इनको समझाने का तो इनको समझाने दो, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे देखो आपका प्यार तो यहाँ पे मुझे सिक्योर दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे अपनी जगह पे है, फर्म है, एस ऑफ कप्स है, मिलना भी है, सब कुछ है, यूनियन भी है और बहुत ब्यूटीफुल है सब कुछ। बट यहाँ पे वेटिंग की एनर्जीज़ है, यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं कि आप आओ सामने से। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि वो आए सामने से, यही चीज़ मिररिंग हो रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं थर्ड पार्टी में स्टक हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। विक्टिम प्ले कार्ड है यहाँ पे, और थर्ड पार्टी ने खुद भी बहुत कंट्रोल किया हुआ है इनको कि भाई मेरे कंट्रोल में रहो आप, आपको कुछ खुद से फ़ैसले लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी सुननी पड़ेगी, आपको सुन के ही करना होगा जो भी करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल और एक अथॉरिटी दिख रही है थर्ड पार्टी की। अब इट इज़ अप टू हिम कि ये क्या डिसीज़न लेते हैं और ये क्या करते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें आपको इन्वॉल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे पेन में तो बहुत ज़्यादा है, पेन में बहुत ज़्यादा है। अब इनको आगे खुद डिसीज़न लेने होंगे और डिवाइन की हेल्प लेनी होगी। अगर ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस से फील कर रहा है, तो इनको फिर डिवाइन की हेल्प लेनी होगी और इनको भी अपने क्लटर को क्लियर करना होगा, अगर किसी तरीके का क्लटर रखा है उन्होंने तो।
ठीक है, बिकॉज यहाँ यूनियन के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर आप लोग इस थर्ड पार्टी को पावर दे रहे हो तो फिर ये पावर में रहेगी, बट आपको ये समझना है कि आपका यूनियन रियल है, उसको विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। आप ऑलवेज से ही एक थे, अलग कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। सो अगर आप इसको पावर दे रहे हो तो डेफिनेटली वो भी पावर देंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ है पावरफुल जो हमें अलग कर सकती है। तो आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। ये क्या कर रहे हैं इनका आप छोड़ दो, आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखो कि आप एक हो ऑलरेडी। चलिए इस डेक से देख लेते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखिए यहाँ पे ना आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम दिख रही है, यहाँ पे डीप कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए बोला जा रहा है, अपने कनेक्शन के बारे में बात करने के लिए बोला जा रहा है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपने कनेक्शन के बारे में आप खुल के बात करिए, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, और एक्सप्रेस करिए अपने फीलिंग्स को। आपको यहाँ पे हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेफ़ है। दूसरा कार्ड यहाँ पे आया हुआ है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। लिटरली कार्ड से ही दिख रहा था कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही हो कनेक्टेड, एक दूसरे के लवर हो आप लोग। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। डेफिनेटली यहाँ पे साफ साफ चीज़ें दिख रही है, कार्ड्स भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में भी रह चुके हो, पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे से कनेक्टेड हो आप। आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप शुरू से ही, जब से अर्थ बना हुआ है तब से आप एक हो। तो आपको यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अलग नहीं कर सकती है, शॉर्ट टाइम के लिए भी नहीं। सेपरेशन इज इल्यूजन, ये आप समझ ले, इसको आप पावर देना बंद करें, ठीक है। थर्ड कार्ड है यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए भी आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं थे अभी तक, सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं, बात करें ना करें, कॉन्वर्सेशन रखें, इग्नोर करें, तो यहाँ पे डीप कन्वर्सेशन के लिए भी बोला जा रहा है। ट्रस्ट रखिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए थोड़ा सा, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप लोगों का रिट्रीट होने वाला है। देखो, इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आप रेडी हो जाइए इस ब्यूटीफुल कनेक्शन के लिए और इस पावर को भी देखने के लिए, ठीक है। और मैं रीडिंग लेकर के नेक्स्ट आऊँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। बाय बाय।